हम हमेशा रावण को जलाते हैं। यहां पर श्रीलंका के अंदर रावण की पूजा की जाती है। जब भी रावण को जलाना होता है, आप जब भी रावण को जलते हुए देखना जाते हो ना, उससे पहले जाकर क्यों रावण से आशीर्वाद लिया जाता है? सबसे पहली लर्निंग ना जो रावण से सीखने वाली होनी चाहिए, नेवर स्टॉप लर्निंग। जहां मर्जी पहुंच जाओ आप। लंका का, सोने की लंका कहते थे उसकी लंका को, सोने की लंका का राजा था, और सोने की लंका के राजा होने के बावजूद भी वो कहता कि मेरे को पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे को सीखने की क्या जरूरत है। पर पढ़ता गया, सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। चारों वेदों की पूरी कंप्लीट नॉलेज, हर पुराण को वो जानता था, हर पुराण को वो समझता था। भक्ति की बात करें तो जो लंका भी ली थी वो गिफ्ट मिली थी। लंका किससे गिफ्ट मिली थी भला? शिव जी से, है ना? शिव जी से लंका गिफ्ट में मिल गई। इतनी तपस्या, इतनी लर्निंग थी। नेवर स्टॉप लर्निंग मेरे भाई। वो आशीर्वाद ले रहे हैं, वो आशीर्वाद इसीलिए ले रहे हैं कि एक गुण ले पाए, एक पहला गुण ये ले पाए कि हम अज्ञानता को दूर कर सके और ज्ञान को अपने अंदर लेकर आ सके। और इंप्लीमेंटेशन बड़ी जरूरी है ज्ञान की। ज्ञान लिया वेदों का और इंप्लीमेंटेशन पे बड़ा तगड़ा था रावण। उस ज्ञान पे इंप्लीमेंटेशन में बहुत तगड़ा था। चाहे वो जप हो, चाहे जप तप, चाहे वो उसका व्रत हो, चाहे कोई भी चीज हो, बहुत तगड़े तरीके से रावण उसको फॉलो कर चलता था हमेशा। तो अपने को ये समझकर चलना है कि आज हम जो नॉलेज ले रहे हैं, आज हम जो स्किल ले रहे हैं, क्या हम उसका वैसे ही उपयोग कर पा रहे हैं? रावण को जलाया किस लिए था वो वाली बात तो बाद में करेंगे, पर मैं अभी उसके माथा टेकने के लिए बात करता हूं कि उससे क्या लर्निंग लेनी चाहिए। लोगों ने रिचुअल बनाया हुआ है, रावण को हर एक इंसान माथा टेकता है, माथा टेकता है, बेटा माथा टेक ले, ऐसे ही होता था। सर कभी भी ये क्यों नहीं ध्यान गया कि हम ये माथा टेककर चाह क्या रहे हैं? इससे ये माथा टेककर चाह क्या रहे हैं? बहुत डीप लर्निंग है। पहली चीज ज्ञान, मतलब उसके पास हर एक वेद उसको मुंह जुबानी याद थे, पर क्या उसके पास कोई वेद थे नहीं? अब एक बात ध्यान से समझना, उसको सभी वेद सर मुंह जुबानी याद थे, पर क्या उसके पास इन रिटर्न वेद थे या नहीं थे? नहीं थे, थे। इन रिटर्न वेद भी थे। आज अपने को अगर सोच रहे हैं ना कि हम बड़े महान हो गए हैं, या मैं खुद को सोचूं बड़ा महान हो गया जी, मेरे को तो सारी लर्निंग आ गई जी, मेरे को तो वो चीजों की जरूरत ही नहीं है, मैं सही बता रहा हूं, उसकी इज्जत जरूर करना। अपनी डायरी की, अपनी पेन की, वो आपकी रोजी रोटी है, वो आपकी जिंदगी है, वो आपकी लर्निंग है। जिस दिन वो खत्म होगी उस दिन सब कुछ खत्म है। और मैं सही बता रहा हूं, हर दिन एक नया लेसन है, हर रोज एक नया लेसन है। दूसरी चीज रिस्पेक्ट, जो उससे सीखने वाली है। रिस्पेक्ट किसकी? रिस्पेक्ट वुमेन की। रावण ने सीता जी का हरण किया था, क्यों किया था? अपनी बहन की ह्यूमिलेशन जो हुई थी उसको दूर करने के लिए, है ना? शूर्पणखा की नाक कट गई थी और शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आया था, बहुत रोई थी। वो अपनी बहन की बड़ी रिस्पेक्ट करता था। वो बहन का प्रतिशोध के चक्कर के अंदर उसने सीता माता को हरण किया, सीता हरण किया उसने। जब सीता हरण उन्होंने किया रावण जी ने, पर फिर भी मंशा अलग थी सर, मंशा अलग थी। अपने राज में लेकर जाकर फिर भी उनको किस निगाह से देखा, यह बहुत मैटर करता है। आप किसी भी वुमेन जो आपके साथ चाहे काम कर रहे हैं, चाहे आपके पास एज अ क्लाइंट आ रहे हैं, हम कैसे देखते हैं बहुत मैटर करता है। ये सीखने वाली बात है रावण जी से। रावण जी के सामने हमेशा सीता माता रही है, पर कभी हाथ भी नहीं लगाया, कभी हाथ भी नहीं लगाया। क्यों था? ऐसी रिस्पेक्ट कैसे थी? आपको क्या लगता है कि रावण जी किस निगाह से देखते थे सीता जी को? रावण जी ने हमेशा जो देखा ना सीता माता को, अपनी बेटी के रूप में देखा, और इनडायरेक्टली वो थी भी उनकी बेटी। सीता माता इनडायरेक्टली रावण जी की ही बेटी थी। अब इसके पीछे भी कहानी है, एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है वो भी, कि जब भी रावण बलि देता होता था तो वो खून इकट्ठा होता था। रावण जब भी बलि देता था ना किसी भी पशु की, तो खून इकट्ठा होता था। वो खून एक मटके में भर लिया जाता था। तो साधु लोग ने उनको कहा
कि अगर ये मटका तेरे पास पड़ा रहा ना, अगर ये मटका तेरे पास पड़ा रहा तो तेरी सारी धरती बंजर हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, लंका बिल्कुल सूखी पड़ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। और रावण ने क्या किया, वही मटका उठाया, वही मटका उठाया और जहां पर सीता माता का जन्म होना था, उनके राज के अंदर जहां पर जो जगह पड़ती थी, उस जगह पर जाकर मिट्टी के अंदर वो घड़ा दबा दिया था। और उस खून से जो उत्पन्न हुई थी वो सीता माता थी। तो अल्टीमेटली एक रिलेशन बनता है, वो पुत्री का रिलेशन बनता है। उन्होंने हमेशा उसको अपनी पुत्री के, सीता माता को अपनी पुत्री के रूप में देखा था। तो ध्यान रखना, एक चीज जो सीखने वाली है रावण से, चाहता तो वो अपनी निगाह खराब कर सकता था, चाहता तो वो रिस्पेक्ट ना करता, पर उसने रिस्पेक्ट हमेशा वुमेन की रखी। इसको इन डेप्थ अगर अपने जिंदगी में कैरी कर लिया कि ये वाली चीज रावण जी से मैंने सीखनी है। सीखने को बहुत कुछ है, वेदों की नॉलेज, चाहे वो किसी भी स्त्री का रिस्पेक्ट करना हो, चाहे अपने राज कहां तक रखने हैं लाइफ में। याद रखना, आप आज सोच रहे हैं ना जो आपके साथ खड़ा है, और हम सोचते हैं कि यार इसने कह दिया कि चल छोड़ बातें कर लेते हैं, इसने कह दिया जी छोड़ मोबाइल चला लेते हैं, इसने कह दिया चल छोड़ आज घूमने फिरने चलते हैं, काम में क्या रखा है। याद रखना मेरे भाई, नैया उसकी भी डूबी है, वो तेरी भी डुबाएगा। नैया उसकी भी डूबी है, तेरी भी डुबाएगा। और पक्का है ये, सगा भाई अगर राज नहीं रख पाता तो वो कैसे रख पाएगा जिसको तू सगा भाई सोच रहा है। विभीषण जी को एक ही चीज पता थी जिसकी वजह से रावण का अंत हो गया था। एक ही चीज थी ना, अगर वो एक चीज छुपी रहती तो कभी रावण का अंत होता। अमृत कहां है, अगर नहीं पता होता तो अंत कभी भी नहीं होता। तो ये चीज सीखने वाली है यार, किसी की इन्फ्लुएंस में ना हो। जो चीज समझ आ रही है, भगवान ने हमें विवेक बख्शी है, भगवान ने हमें समझ बख्शी है, ताकत बख्शी है, तो अपनी ताकत खुद ब खुद इस्तेमाल करो कि आप अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए बेहतरी कैसे कर सकते हैं।